हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 8 ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसके अंदर है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों करता है, मैंने आपको बताया था कि उसके कंजर्व करने के लिए आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, द सिस्टम हैज़ टू बी आइसोलेटेड। एंड सिस्टम हैज़ टू बी आइसोलेटेड मतलब कि उसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। नेट फोर्स ऑन इट शुड बी जीरो। ऐसा होता है। इंटरनल फोर्सेस तो वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तब जाके मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। मेजॉरिटी चीज़ें हमने पहले भी बात की थी, जो इससे पहले हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी मोमेंटम कंजर्व था। देखो, इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैंने लिखा है। लेकिन जर्नली क्या करते हैं, इसको जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम इसके दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। व्हेन वीसीएम इज इक्वल टू जीरो एंड वीसीएम नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वेलोसिटी का जीरो होना। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने दो कंडीशंस में उसको डिवाइड कर लिया। जब हमने क्वेश्चंस किए, हमने एक बनाया वीसीएम इक्वल टू जीरो और एक बनाया वीसीएम नॉट इक्वल टू जीरो। जब वीसीएम इक्वल टू जीरो के क्वेश्चंस किए तो उसके अंदर भी दो कैटेगरीज पढ़ी हमने। कौन कौन सी? व्हेन वीसीएम इज एट रेस्ट, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। जब हमने वो बोट वाले क्वेश्चंस किए थे कि एक पर्सन यहां से उठ के वहां जा रहा है, दूसरा पर्सन वहां से उठ के यहां आ रहा है। ठीक है, वहां पे सेंटर ऑफ मास जो था वो क्या था? रेस्ट पे था, ऑल डायरेक्शंस में। फिर हमने एक क्वेश्चन किया जिसके ऊपर वेज के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा था और वो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा था। वहां पे सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे नहीं था, लेकिन एक डायरेक्शन में वो रेस्ट पे था। किसमें? एक्स डायरेक्शन में वो रेस्ट में था। तो ये कहानियां थी इसमें। और फिर अब हम जो केस पढ़ने वाले हैं, दैट इज वीसीएम व्हेन नॉट इक्वल टू जीरो, जब वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ मास की जीरो नहीं होगी लेकिन कांस्टेंट जरूर होगी। उसको हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पूरा कंडीशन जो मैंने इसके ऊपर लिखी है, इस पेज के ऊपर, ये सारी की सारी लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की कंडीशन है, वीसीएम इक्वल टू जीरो वाली भी और वीसीएम नॉट इक्वल टू जीरो वाली भी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स pi is equal to pf, means initial momentum is equal to the final momentum if external force remains constant during the process, just after and just before and just after। उसमें आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद तक। ठीक है, जैसे अभी रिकॉइल ऑफ गन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं दुनिया को कि भाई जब आप बुलेट चलाते हो तो गन पीछे की तरफ क्यों आती है, उसका रिकॉइल क्यों होता है, रिकॉइल बैक आती है एकदम। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि उसको शोल्डर के साथ होल्ड करके रखना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। वो तो अलग बात हो गई। अभी इसको जरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये है। अगर मैं मास ऑफ द बुलेट क्या मान लूं, गन का मास मान लूं कैपिटल एम, बुलेट का मास मान लूं स्मॉल एम। ठीक है, अभी ये पहले रेस्ट पे हैं, जस्ट बिफोर फायरिंग, ट्रिगर अभी नहीं चलाया हमने। ठीक है, ये देखो मैंने बनाया भी है। तो यहाँ पे देखो अब क्या दिखेगा हमें कि इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, m प्लस m, दोनों का मास इनटू जीरो, वेलोसिटी नहीं है तो इसलिए जीरो। फाइनल मोमेंटम हम निकालना चाहते हैं। हमें पता चला कि हमारी जो बुलेट निकली, ठीक है, हमारी जो बुलेट बाहर की तरफ निकली है वो कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से निकलती है। हर गन का पता होता है हमें कि उसकी कितनी वेलोसिटी से वो बुलेट बाहर की तरफ निकली, या हमने किसी तरीके से उसको मेजर किया और हमें पता चला कि जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो स्मॉल वी थी। ठीक है, स्मॉल वी, और हमें निकालनी है कि गन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने क्या किया, गन की वेलोसिटी निकालने के लिए हमने देखो कैसे लिखा। हमने ऐसे लिखा कि फाइनल मोमेंटम क्या बना, फाइनल मोमेंटम विल बी एम वी मैंने छोटा और एम छोटा लिखा है बुलेट के लिए, प्लस एम वी। ठीक है, ये नोन है, यहां कैपिटल एम भी नोन है, स्मॉल एम भी नोन है। सिर्फ हमें रिकॉइल ऑफ गन पता लगाना है कि गन का रिकॉइल क्या हुआ। तो गन का रिकॉइल पता लगाने के लिए हमें पता चला कि हमने इस समय कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगी। तो एक्सटर्नल फोर्स जब कोई नहीं लगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या करेंगे हम, देखो
इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट किया इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या पता चला कि एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, क्योंकि ये जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू क्या बना, v इक्वल टू, मतलब गन की वेलोसिटी इक्वल टू क्या बनी, माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी, ठीक है। अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये जो हमने तो ये माना, हमने तो v पॉजिटिव लिया ना, पहले हमने v पॉजिटिव लिया, यानी हम गन की वेलोसिटी कहाँ मान रहे थे, कैपिटल V यहाँ मान रहे थे, बुलेट की वेलोसिटी भी कहाँ मान रहे थे, यहीं पे मान रहे थे। लेकिन एक्चुअली हमें पता चला कि जो बुलेट जाएगी वो एक्चुअली यहाँ जाएगी, एक्चुअली इट विल गो हेयर, तभी वो नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमने इसमें अंडरस्टैंड किया, ये सिंपल सी एग्जांपल थी जो आपको आनी चाहिए करनी। यही सेम क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब वो क्वेश्चन इस तरह से लिखता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन having mass 10 kg, having mass 10 kg, when a bullet is fired, when a bullet is fired with muzzle velocity, MUZZLE, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मजल वेलोसिटी, with muzzle velocity 100 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा होती है ना, 100 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, ज्यादा ले लो थोड़ा, 100 ग्राम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये क्वेश्चन जितना दिखाई दे रहा है सिंपल उतना नहीं है, आपने इस बात को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना जो मैं आपको अभी बताऊंगा। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। जब पिछला बार हमने किया ना वो जो सिंपल क्वेश्चन आप रिकॉइल ऑफ गन करते हो, जब आप पढ़ते हो उसको, क्लास 9th में आप पढ़ते हो उसको, तो उस समय हम उसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मान रहे हैं। जो वेलोसिटी हम लेते हैं लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के अंदर, वो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर लेते हैं। लेकिन जिस समय आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, जब आपको बोला जाए मजल वेलोसिटी, तो मजल वेलोसिटी में वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हियर द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज विद रिस्पेक्ट टू गन। जो 100 मीटर पर सेकेंड दी है वो विद रिस्पेक्ट टू गन है। तो अब वही हमने इसमें अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे जब आपको वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के अंदर और कुछ बनता नहीं है ज़्यादा मुश्किल, तो बस वो यही करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटीज़ के साथ डाल देते हैं। साथ में क्या करते हैं, वो आपको जब भी वेलोसिटी देगा वो वेलोसिटी ये नहीं देगा कि कौन सी वेलोसिटी वो आपको दे रहा है, वो आपको क्या करता है, वो वेलोसिटी डायरेक्टली वो वाली नहीं देता कौन सी जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, ग्राउंड वाली, वो देता कौन सी है, वो देता आपको विद रिस्पेक्ट टू बुलेट है। तो अब ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसका ध्यान देना है किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप अच्छे से ज़रा अंडरस्टैंड करना। देखो अब ये मजल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्या हो गई, वी बी माइनस वी जी। तो वी बी हमें चाहिए बेसिकली, जब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें वी बी चाहिए। तो वी बी इक्वल टू क्या हो गया, वी बी जी प्लस, यहाँ लिख लो, वी बी जी इक्वल टू वी बी माइनस वी जी। सो वी बी इक्वल टू वी बी जी प्लस वी जी हो गया। और हमें वो वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, तो वी जी कितना हो गया, वी हमने ले लिया, मैंने वो डायग्राम में दिखा दिया कि मैंने लेट कर लिया, क्योंकि यही हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वो मेरे को मालूम है अब रिकॉइल करती है, इसलिए इस डायरेक्शन में जाती है, मैंने पहले से ले लिया उसको, इसलिए वो प्लस आपको दिखाई दे रहा है। सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने। जो आपका वी जी है वो माइनस वी है। क्यों माइनस वी है, जो आपका क्या वी जी है वो माइनस वी है। माइनस वी क्यों है, क्योंकि ये पीछे जा रहा है, ठीक है। पहले से हमने इधर ले लिया, आप उधर भी ले सकते हो, फिर प्लस भी ले लेना, फिर लास्ट में आंसर आपका उल्टा आ जाएगा। आप पहले से ऐसे लेके रखो,
ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये एक्चुअली माइनस आना है। माइनस क्यों आया आप समझना प्लीज़, ये आ गया नेगेटिव। अब इस बात को हमने समझ लिया, 100 माइनस वी हमारी वेलोसिटी आ गई। अब आगे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे, आपने अच्छे से समझ के रखना है। कुछ नहीं करते, रिलेटिव वेलोसिटी डाल देते हैं और कुछ भी नहीं करते। इसके अंदर एक और रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं इस बात को ज़रा पहले अंडरस्टैंड कर लो जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो हमने गन की वेलोसिटी क्या मान ली, वी, आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग है ये, बिफोर फायरिंग नहीं है, बिफोर फायरिंग तो जीरो थी, बिफोर फायरिंग तो ज़ीरो थी, ठीक है। तो आपने ये ले लिया और इधर लिख दिया 100। मैं वो भी बताऊंगा आपको आफ्टर फायरिंग बिफोर फायरिंग की क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया है कि जो गन की, जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो विद रिस्पेक्ट टू गन जो थी वो 100 थी। तो हमने लेकिन वो यूज़ नहीं करनी है, हमने तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूज़ करनी है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे, देखो कि वही सेम सेम रूल है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, लिख दो उसको जीरो, इक्वल टू, ठीक है। फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम में गन की वेलोसिटी लिखता हूं 10 kg इंटू वी। माइनस वी क्यों लिया आपको समझ आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात हो रही है, कहाँ जा रहा है वो, उस तरफ हमने लिया, वही डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद प्लस बुलेट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, क्या क्या वेट है, क्या लिया है उसका, 0.1, बिल्कुल 0.1, 100 ग्राम है, 0.1 kg हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 100 माइनस वी, 100 माइनस वी। आपको अभी समझा दिया मैंने 100 माइनस वी कैसे आया, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये 100 माइनस वी आ गया, ठीक है। अब करो कैलकुलेशन, -10v प्लस 10 माइनस 0.1 वी इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 1.1 वी इक्वल टू 10, 10.1, 10.1 वी इक्वल टू 10, ठीक है। तो वी क्या आंसर आ गया, वी लगभग 1 आ गया, 10/10.1 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको समझानी थी मैंने यहाँ, कि देखो वही सिंपल क्वेश्चन जो रिकॉइल ऑफ गन था उसी को उसने डिफिकल्ट कैसे बना दिया, मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डाल के। तो उधर से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ये इस तरह से मजल वेलोसिटी गिवन होती है आपकी बुलेट की, जो मजल वेलोसिटी आपकी गन के साथ गिवन होती है, इसलिए इसलिए वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, जब हम इस तरह से बात करते हैं। तो लगभग 1 मीटर पर सेकेंड के लगभग उसकी वेलोसिटी आएगी जो पीछे की तरफ आएगी। नेक्स्ट सेक्शन इसी के अंदर, जैसे गन गन की बात थी, अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉली के बारे में। तो ट्रॉली के कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर में, और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स देखना ज़रा, इसमें क्या ध्यान देना है आपने। फिर से वही है, कुछ नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, पर्सन ए, वो जंप कर देता है नीचे की तरफ विद ए वेलोसिटी v1। अब वेलोसिटी v1 से वो जो जंप करता है नीचे, तो बताओ कि अब ट्रॉली की, पहले ट्रॉली कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ये पहले से चल रही है, स्टेशनरी नहीं है, पहले से चल रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है। यही समझने वाली बात है, आपको बताया ना मैंने अभी कंडीशन क्या, वी सी एम इक्वल टू 0 नहीं है, रेस्ट पे नहीं है वी सी एम, तो पहले से चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने वही दिखना है, लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना है या कंजर्वेशन का, ठीक है। हम ये, जब ये वाला पर्सन जब नीचे की तरफ जंप करेगा, जब यहाँ से नीचे जंप करेगा, तो जब ये नीचे जंप करेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 गिवन है। तो देखो इसमें अब 3 केसेस बनते हैं, ये जो v1 देता है ना वो इसमें 3 केस कंडीशंस में देगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले दो कंडीशंस, पहली दो कंडीशंस क्या हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सीधा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। जब ट्रॉली का भी लेता है ना, तो फिर कई बार लिखते हैं बिफोर और कई बार लिखते हैं आफ्टर।
मतलब कौन सी वेलोसिटी, क्योंकि पहले से वेलोसिटी है ना इसकी। अब गन वाले में ऐसा केस नहीं बनता है, पता क्यों? क्योंकि गन पहले रेस्ट पे होती है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू वहां पे बिफोर हो ही नहीं सकता। फिर बिफोर होगा तो वो ग्राउंड का ही हो गया, तो बिफोर और उधर बिफोर और ग्राउंड वाला केस सेम हो जाता है। कहां पे? रिकॉइल ऑफ गन में। इसलिए वहां पे वो केस नहीं बनता, लेकिन यहां बनता है क्योंकि ट्रॉली पहले से चल रही है विद सम वेलोसिटी v। तो इसलिए इसके दो कंडीशंस बन जाती हैं कि जो ये v1 दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस v दिया है, या जो अभी ट्रॉली की बाद में स्पीड होगी उसके साथ दिया है। ये हमने समझना है। तो बिफोर और आफ्टर के दो केसेस आ गए। देखो अब मैं उसी के बेसिस पे यहां इक्वेशंस लिख के देता हूं आपको, उनको समझो, जर्नल इक्वेशंस। ठीक है? क्या कि अगर ये पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हो तो ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हो तो क्या करेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं मुश्किल आएगी आपको समझने में, कुछ नहीं मुश्किल आएगी। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हो तो ये आएगा m प्लस m1, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, दोनों v से चल रहे थे, इक्वल टू, अब वेलोसिटी चेंज हो गई। अब क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या बन गई? अब इसने जंप कर दिया ना, आफ्टर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी मान लो v डैश हो गई। आफ्टर जंप मान लो ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी हो गई? v डैश हो गई। तो कुछ नहीं है, v डैश होगी। इसकी वेलोसिटी क्या है? तो मैं लिखूंगा m इंटू वी डैश प्लस m1। ठीक है? और दोनों उसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, मतलब कि आफ्टर, आप ऐसा कर लो, देखो अब मैं अच्छे से बना के दे देता हूं। इनिशियल मोमेंटम क्या है ऐसे लिख देते हैं, अच्छे से लिख देता हूं। आप m प्लस m1 इंटू वी, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। इसको लिख दो नंबर 1। अब देखो ये बना ली मैंने एक और कंडीशन। यहाँ क्या किया मैंने? यहाँ किया कि दिखा रहा हूँ कि वो जो पर्सन है वो जंप करके v1 स्पीड से आगे गया। ठीक है? तो अब फाइनल मोमेंटम क्या बना? जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर वैसी कंडीशन थी, जस्ट आफ्टर ये कंडीशन है। मैंने ट्रॉली की स्पीड क्या कर दी? v डैश, वही हमने निकालनी है, v डैश। ठीक है? और यहाँ पे ये जो पर्सन ने जिसने जंप किया उसकी वेलोसिटी क्या ले रहा हूँ? v1 विद रिस्पेक्ट टू लेकिन ग्राउंड ले रहा हूँ। ठीक है? अभी मैं चेंज करने वाला हूँ आगे, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बिफोर आफ्टर सब डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर। तो क्या बना देखो मैं बताता हूँ। फाइनल मोमेंटम क्या बना? उन दोनों को इक्वेट करना था, आंसर आ जाना है। फाइनल मोमेंटम बन गया m v डैश प्लस m1 v डैश, ये हो गया ट्रॉली का मोमेंटम, प्लस इसका, और दोनों प्लस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी आप उसी डायरेक्शन में ले रहे हो, प्लस m1 v1। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। बाकी सब कुछ नोन है, सिर्फ क्या नहीं मालूम है आपको? v डैश निकाल लो इन टर्म्स ऑफ m1 m v और v1, उसकी टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? बाकी सब कुछ आपको मालूम है। इस तरह से हम करते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ट्रॉली प्रॉब्लम्स। अब देखो अगर अब क्या दिया हो विद रिस्पेक्ट टू, यही प्रॉब्लम अब नहीं क्रिएट करता हूं। अब इसको समझो, मैं अब जो इसके आगे बताने वाला हूं, इसके आगे क्या है कि अगर ये विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया होता, लिख लो आप सेकंड पार्ट। इफ v1 इज गिवन with respect to trolley, with respect to trolley before jump। ठीक है? बिफोर जंप जो वेलोसिटी थी, बिफोर जंप ट्रॉली की क्या वेलोसिटी थी? v। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको वेलोसिटी v1 गिवन है दैट इज इक्वल टू क्या है? दैट इज v पर्सन की वेलोसिटी v पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और बिफोर लिख देता हूं ब्रैकेट में। समझो प्लीज अच्छे से एक एक बात को। इक्वल टू क्या बन गया? vp माइनस वीटी, vp माइनस वीटी, और क्या? vp माइनस वीटी बन गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पर्सन की वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू क्या होगी? v1 प्लस टी, वीटी, v1 प्लस वीटी।
और वेलोसिटी और ये वी टी कितना है आपको गिवन वी, क्योंकि बिफोर वाला लेना है, क्योंकि आपको बिफोर वाला लेना है, ये वी डैश नहीं लेना है, वी डैश नहीं लेना है बस। बाकी कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं मुश्किल आएगी आपको। वी वन प्लस वी पी इक्वल टू क्या आ गया, पर्सन की वेलोसिटी जो पहले आप वी वन ले रहे थे, पिछले पार्ट में आपने वी वन के बराबर ली वी पी, लेकिन इस पार्ट में आपने वी पी जो है पर्सन की वेलोसिटी जो जंप कर रहा है उसकी वेलोसिटी अब क्या ली, वी वन प्लस वी। अब इक्वेशन क्या बनेगी, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, इनिशियल मोमेंटम एम प्लस एम वन और कॉमन वेलोसिटी उसकी ट्रॉली की क्या, वी, ट्रॉली की वेलोसिटी वी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फाइनल मोमेंटम क्या बना, इसको लिख दो नंबर 1, ये तो सेम ही रहा। फाइनल मोमेंटम इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। ट्रॉली का मोमेंटम ये लो, ये लो, ट्रॉली का मोमेंटम आफ्टर जंप हमने क्या माना, क्या उसकी वेलोसिटी बन गई एम वी डैश प्लस प्लस अब किसकी, पर्सन की, पर्सन उसी डायरेक्शन में जंप किया है, अगर उल्टी डायरेक्शन में जंप करेगा ना, कभी दूसरे एंड से भी ट्रॉली से उल्टा भी जंप कर सकता है वो, तो तब माइनस लेना। ये आपको बात समझनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में तब आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। एम वी डैश प्लस पर्सन का, देखो 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 ध्यान से, अच्छे से समझना इसको जो मैं लिखूंगा अभी। एम वन पर्सन का मास प्लस पर्सन की वेलोसिटी कितनी, ये खत्म। इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, पी आई इक्वल टू पी एफ वाला। थर्ड कंडीशन आ गई, व्हेन वी वन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है फिर से, लेकिन अब आफ्टर जंप जो ट्रॉली की वेलोसिटी बनी ना उसके अकॉर्डिंग गिवन है, यानी वी डैश के अकॉर्डिंग गिवन है। तो कुछ नहीं यार, वही जो आपने पिछली बार लिखा था, क्या मैं बताता हूं आपको, सिंपल, आपको खुद आना चाहिए कि पिछली बार आपने लिखा वी पर्सन की वेलोसिटी क्या लिखी, वी वन प्लस क्या लिखी थी, वी, इस बार लिखोगे वी वन प्लस वी डैश, खुद करके देखो ये आफ्टर जंप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। एक और आपको बात बताता हूं, अगर मान लो उसने एग्जाम में नहीं लिखा, ना आफ्टर जंप लिखा ना बिफोर जंप लिखा, उसने सिर्फ ये लिखा द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, the velocity of the person is 10 मीटर पर सेकेंड, बस इज 10 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी दे दी, और ये नहीं लिखा कि विद आफ्टर जंप या बिफोर जंप, और लिखा वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखा, लेकिन आफ्टर जंप बिफोर जंप मेंशन नहीं किया। प्लीज़ ये बात लिख के रखो अपने पास। तो हमने आफ्टर जंप ही मानना है, हमने आफ्टर जंप ही मानना है। ठीक है, मैं इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये सिंपल आ गया। इसके बाद इक्वेशन लिख लो इसकी, इनिशियल मोमेंटम, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है इनिशियल मोमेंटम में, ये लो, ये बना इंटू वी, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली चल रही है वी के साथ। ठीक है, तो इसलिए आ गई ये इक्वेशन नंबर 1। फिर आ गया फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम बनेगा क्या, पूरा बोलो। ट्रॉली, पहले ट्रॉली ले लेते हैं, ये लो भाई ट्रॉली ले ली, ठीक है, ट्रॉली ले ली। फिर आप क्या ले लो, पर्सन की बात करो, पर्सन का मास m1, लेकिन उसकी वेलोसिटी v1 नहीं ले लेना, क्या लेनी है, v1 प्लस वी डैश, प्लस वी डैश। क्यों प्लस वी डैश, क्योंकि वी डैश क्योंकि आफ्टर जंप की बात हुई है, और आफ्टर जंप इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिफोर जंप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, ये क्या सारा मसला है बिफोर जंप आफ्टर जंप वाला, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।